हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल आईसीएससी के स्टूडेंट्स, माय 10th ग्रेडर्स। इनको बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेके। सो नो वरीज अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस। आई एम हियर विथ यू। माय नेम इज अंजना दुबे और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक पूरी सीरीज आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सारे चैप्टर्स को सीक्वेंशियली विथ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डील करेंगे। सो स्टूडेंट्स, गेट रेडी विथ योर नोटबुक्स। हम इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करेंगे। हंसते रहना, एंजॉय करते रहना और नोट करते रहना। सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, सारे क्वेश्चंस बताएंगे, किस तरह से चैप्टर को अप्रोच करना है ये भी सारा कुछ बताया जाएगा। बस आप टेंशन नहीं लेंगे एंड वीडियोस रेगुलरली देखते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स विद आवर फर्स्ट वीडियो। पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के वीडियोस आएंगे सीक्वेंशियली। एवरी टॉपिक विल बी डेल्ट विद वन बाय वन, तो आप रेगुलरली उसको आप ब्राउज कर सकते हो। चलो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स विथ योर रेडी विथ योर नोटबुक्स। So here kids, the first chapter, modern periodic table and periodic properties. The periodic table is right in front of you. So आप लोग इसको देख सकते हैं। इस periodic table का पूरा पोस्टमार्टम आपको करना है। You need to learn each and every aspect of this entire periodic table. 118 elements. We have arranged them in 7 periods and 18 groups in the periodic table. 9th standard में भी periodic table का एक chapter था. Now that chapter taught you about all the layout of the periodic table plus historical development. पूरा उसमें हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, या what is important for 10th grade? The 9th grade knowledge is important. You need to understand the periodic table very carefully, and then you need to move on to the important topics, that is periodic properties. तो पहले हम sequentially चीजें को understand करेंगे। Periodic table chapter पढ़ने के लिए बच्चों, you should have a very clear-cut idea as to what is the structure of an atom. सामने देख रहे हैं आप लोग। Structure of the atom you all very well know. Center में we have a nucleus. Nucleus contains protons plus neutrons. It is a positive center. Proton पे positive charge होता है और neutron पे कोई charge नहीं होता है. Maximum mass, almost all the mass of the nucleus is of the atom is concentrated in the nucleus. तो हमारे पास ये है nucleus. Nucleus में है proton plus neutron. Then we have got shells around the nucleus. इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं बच्चों, दे आर नेगेटिवली चार्ज। चार्ज ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन एवरी प्रोटॉन। और वो कितना है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, a thing which you are not going to forget. आगे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। ओके, इट्स अ नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर प्रोटॉन का चार्ज कोई तुमसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? इट इज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट विद अ पॉजिटिव साइन। तो ये सारी चीजें आपने 9th ग्रेड में एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ी है। व्हाई इज द एटम न्यूट्रल? इफ समबडी आस्क्स यू दिस क्वेश्चन, इट इज बिकॉज the total number of electrons is equal to the total number of protons in a neutral atom, और दोनों के बीच का, दोनों का पे जो चार्ज है वो बराबर है। इसीलिए हमारा एटम न्यूट्रल पोजीशन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। या इट इज वी कॉल इट एज न्यूट्रल बिकॉज टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट थिंग बच्चों, द प्री रिक्विजिट नॉलेज फॉर दिस चैप्टर इज यू शुड बी नोइंग the arrangement of electrons in these shells. बोर-बरी स्कीम ग्रेड 9 में पढ़ाई गई है आपको। हर शेल around the nucleus will have a definite amount of electrons going into it. जैसे कि फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो पहले शेल में तुम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देखोगे। ओके, सेकेंड शेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते। तो सेकेंड शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, हम शेल्स को फर्दर ऑक्यूपाई करते जाते हैं। जितनी जरूरत है वैसे ही शेल की फिलिंग होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट शेल नियर टू द न्यूक्लियस।
Okay, starting from the lowest shell near to the nucleus. Now, how do we remember या how do we calculate किस shell की कितनी capacity है? बच्चों याद है formula? It was 2n square. 2n square. But what is n? N is nothing but your shell number. It is your shell number. Okay. So if the shell number, say it's the second shell, तो shell number हो गया 2. इसका लगाओ square. कितना आएगा? 8. तो हम देख रहे हैं कि 8 is the maximum capacity of shell number 2. और shell number 2 में हम 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं. अगर 8 से ज्यादा या हमारा सेकेंड शेल भी कंप्लीट हो गया तभी हम थर्ड शेल के पास जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सब शेल्स, ये सब हमने पढ़ा हुआ है. राइट. तो चलो अब इतनी जानकारी के बाद नेक्स्ट थिंग इज लेट अस वेरी क्विकली लुक एट द टाइमलाइन. यू नीड नॉट नोट ऑल दिस बिकॉज ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है. 10th ग्रेडर्स, 9th में हमने ये पढ़ी थी. What was the history of the development of the periodic table? पहला वाला आया था triads, noted ones. Okay, बहुत सारे attempts थे. Out of this, only few were very very phenomenal. उसमें से जो 2 सबसे important है वो किनके हैं बच्चों? मेंडलीव के, and then finally the long form of periodic table by Henry Moseley and Niels Bohr. Okay, so the triads. जोहान डॉबेरिनियर फ्रेंच थे, उन्होंने ट्रायड का सिस्टम दिया, 3 एलिमेंट्स का सेट लगाया. देन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे क्योंकि सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई नहीं किए. देन केम न्यूलैंड. न्यूलैंड का क्या फंडा था? न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब आप एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तब हम पाएंगे दैट एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर, जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ योर सॉन्ग, सारे गामा पाधा नी सा. तो हर 8वां सुर एक होता है, उसी तरह हर 8वां एलिमेंट एक जैसा बिहेव करेगा. दिस वाज टोल्ड बाय न्यूलैंड in Newland's law of octaves. Then came Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev ने 1869 में the first formal periodic table का layout दिया. It was a phenomenal breakthrough, phenomenal work. 35 साल लगे उनको अपना टेबल बनाने में, बट उन्हीं के टेबल पे आज का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी आधारित है. So the long form of periodic table gets its inspiration from Mendeleev's work. So Mendeleev का work बहुत ही यूजफुल था और बहुत ही अच्छा था. ओके, सो डेमेट्रीज मेंडलीव टेबल आपको 9th में पढ़नी थी. अब उसे भूलना नहीं है. क्यों? क्योंकि उसी की नंबरिंग सिस्टम भी हमें यूज करनी है इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. और ये नंबरिंग सिस्टम क्यों चाहिए? क्योंकि क्वेश्चंस दोनों तरह से आएंगे बेटा. तुमको रोमन सिस्टम से भी नंबरिंग दे सकता है ग्रुप्स और पीरियड्स का, तुमको नॉर्मल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के फॉर्म से भी दे सकता है. मोस्टली रोमन लेटर्स के नंबर से आते हैं, इसके लिए हमें मेंडलीव के टेबल का नंबरिंग ध्यान से देखना है. ओके, लास्ट अटेम्प्ट हमारे पीरियोडिक टेबल में आया हेनरी मोस्ले का. इन्हीं के काम पर हम पढ़ते हैं बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, द प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल. ओके, सो हेनरी मोस्ले 1913 में फॉर्मली इन्होंने और नील बोर अनदर साइंटिस्ट दोनों मिलके इन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया. सो with this history, let us move on to understanding Mendeleev's periodic table quickly. क्यों? क्योंकि यही नंबरिंग सिस्टम में आगे आप लोगों को यूज कराऊंगी इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, यहां समझना है इसे. तो वेरी केयरफुली देखो, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप्स और पीरियड्स हैं. देखो यहां पर यू हैव गॉट हॉरिजॉन्टल रोज एंड देन यू हैव गॉट वर्टिकल कॉलम्स. कितने वर्टिकल कॉलम है बच्चों? 8, जिनको उन्होंने ग्रुप बोला है. वर्टिकल कॉलम 8 है एंड दे आर नंबर्ड यूजिंग अ रोमन लेटर. सो द रोमन लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 ग्रुप्स है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, अब और ध्यान से देखो कितने पीरियड है बेटा, मतलब कितने हॉरिजॉन्टल रोज है. 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल रोज. पर उन्होंने ये लिमिट नहीं लगाया था कि बस इतने ही एलिमेंट है या और नहीं एलिमेंट है या और पीरियड्स नहीं हो सकते.
ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला, ठीक है। सो नाउ यू हैव गॉट दीज आर योर वर्टिकल कॉलम्स, और ये हमारे जो पीरियड्स हैं कितने हैं, पीरियड्स हैं 6 और ग्रुप कितने हैं 8, रोमन लेटर से लिखा हुआ है ना। हर ग्रुप को ध्यान से देखो, एवरी ग्रुप इज इन टर्न ग्रुप्ड इनटू 2 सब ग्रुप्स। हर ग्रुप के अंदर 2 लेवल है, 2 सब लेवल उनको बोला गया, ए और बी। ए इन सबको एक ग्रुप में रखा गया क्योंकि इनकी वैलेंसी एक थी। ये सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में सारे जिनको रखा गया उनकी वैलेंसी सेम है, इसलिए मेंडलीव ने उनको एक जैसा रखा। पर फिर भी उनको कुछ डिफरेंस लगा था, इसकी वजह से उन्होंने उसमें भी सब लेवल क्रिएट किए। सो नाउ इफ यू लुक वेरी केयरफुली, every group in Mendeleev's periodic table has 2 sub-levels, 1A, 1B. उसी तरह 2A, 2B, 3A, 3B, समझ रहे हो? 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, and finally देखो 8. 8 क्रू याद रखना है, 8 में ना A है ना B है, ना A है ना B है, लेकिन है 3 एलिमेंट्स। देखो इसमें 3 एलिमेंट्स एक साथ उन्होंने रख दिया और इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो एलिमेंट्स थे इनका जो वैलेंसी था, ये वैलेंसी सेम आ रही थी, इनका नेचर सेम आ रहा था। तो व्हाट ही डिड, इसमें कोई सब लेवल भी नहीं क्रिएट किया मेंडलीव ने। इज द पॉइंट क्लियर किड्स? ओके, सो व्हाट आर वी बेसिकली सीइंग, हम देख रहे हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। यहाँ रोमन लेटर से नंबरिंग की गई है, 8 ग्रुप्स हैं, हर 8 ग्रुप्स में 2 सब लेवल्स हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए अब हम, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बिकॉज दैट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर 10th ग्रेड, बट ये नंबरिंग सिस्टम मुझे चाहिए, इसीलिए तुम लोगों को ये रिविजन करा रहे हैं। गॉट इट? नाउ इतना समझने के बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप चैट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों? चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या मैंने किया है आपको, यहां पर मैंने जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, दिस इज योर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पेन तो बदल लूं, हाँ, लॉन्ग फॉर्म, दिस इज आवर प्रेजेंट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। और ये कौन सा टेबल है बेटा? ये है आपका मेंडलीव का टेबल, मेंडलीव का टेबल। दोनों को कंपेयर करो ध्यान से, मेंडलीव का टेबल नहीं आपको याद करना है, यू जस्ट हैव टू वर्क विद दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। गॉट इट किड्स? तो देखो तुम्हारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, मतलब 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है? 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ये जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम मेंडलीवियन सिस्टम से भी नंबर करते हैं। कैसे? यहां पर तुम देखोगे बेटा, मेंडलीव के टेबल में जाओ और उसके फर्स्ट ग्रुप को देखो, उसके ग्रुप में ग्रुप 1A को देखो। ग्रुप 1A में है हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सोडियम भी हमने बाद में इसी में रखा 1A में। वो कहाँ है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ में खोजो वो कहाँ है। तो मैम दैट इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1, वो ग्रुप 1 में है। दिख रहा है सबको? ग्रुप 1 में क्या आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम दिख रहा है? वो सारे एलिमेंट्स जो मेंडलीव के 1A में है। तो आई विल कॉल दिस ग्रुप एज 1A। ओके, लेकिन 1B का क्या? 1B में क्या बचा? 1B में बचा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म में जाओ, अब खोजो कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कहाँ है। तो बेटा देखो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो इधर है। तो दिस ग्रुप is called as 1B। क्यों? ये 1B है मेंडलीव के सिस्टम में। थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इट विल बिकम सिंपल इन अ व्हाइल, राइट? उसी तरह लुक एट ग्रुप 2 ऑफ मेंडलीव। ग्रुप 2 मेंडलीव में जो A है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। नाउ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम किधर है बच्चा? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Now, is it present here? Is it present here? देखो क्या वो ग्रुप 2 में है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में? तो क्या मैं ग्रुप 2 को 2A लिख दूं? बोलो, should I write it 2A? What about the B members?
2AB मेंबर्स। खोजो कहाँ है, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। अब पीरियोडिक टेबल पे वापस जाओ, 1B के साइड वाले ग्रुप को देखो, 1B के साइड वाले, ये जस्ट तुम्हें समझाने के लिए है, ये नहीं कि पूरा टेबल याद करना है तुम्हें अभी फिलहाल। ओके, क्या याद करना है बताएंगे आपको, घबराना नहीं है, बस ध्यान से सुनते चलो। हमने जिंक कैडमियम मर्क्यूरी किसमें है, 2B में, 2B में है। और यहां पर जिंक कैडमियम मर्क्यूरी यहां देखो, यहां है 1B के जस्ट बगल में, ग्रुप 12, ग्रुप 12 में। सो यहां लिख दो बेटा 2B। ठीक है, एक और ग्रुप करती हूं, एक और ग्रुप करती हूं। कहां पर आए हम, यहां पर आए, ये देखो 3 में आओ, 3A देखो, 3A देखो मेंडलीव के टेबल पे, 3A मेंडलीव के टेबल पे, बोरॉन एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम ग्रुप 13, ग्रुप 13, ठीक है, ग्रुप 13। तो यहां पर ये है मेरा 3A। बेसिकली जो पॉइंट आप लोगों को समझाने का है कि अगर आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर हम ये पोर्शन जो कि मैं लाइन से ऐसे ड्रॉ कर रही, इस पोर्शन को हटाते हैं तो हमारे पास प्योर मेटल्स और नॉन मेटल्स की सीरीज आ रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप 1 to एंड ग्रुप 13 to 18। ग्रुप 13 to 18 और ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ मोस्टली हमें क्या मिलते हैं बच्चे, हमें मिलते हैं प्योर मेटल्स और प्योर नॉन मेटल्स। तो ये जितने प्योर मेटल और प्योर नॉन मेटल है उनको हम ए से डेजिग्नेट कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं, जितने प्योर मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, दैट इज ग्रुप 1 to एंड देन 13 to 18, इन्हें हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और इनका नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इनको हम बोलेंगे रोमन लेटर 1A 1B 2B, सॉरी 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। समझ गए? ओके, सो मैंने ऊपर देखो एक स्कीम बना के रखी है, ध्यान से देखो, जो ग्रीन में कलर्ड है ग्रुप्स, ग्रुप 1 to एंड 13 to 18, ग्रुप 1 to एंड 13 to 18, वो ग्रुप्स कौन है बच्चे, ये है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो दीज आर योर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रेड से लिखा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इनके लिए हमने कौन सी नंबरिंग ली है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, और 18 ग्रुप को हम 0 ग्रुप। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव, 1 2 भी रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव। नोट करते चलो बच्चों, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये नंबरिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाना जरूर, ऊपर वाली जो पट्टी बनाई है ना हमने, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट यू नीड टू ड्रॉ। Got it? So their representative elements are elements which mostly give or contain pure metals or pure non-metals. ये कौन से हैं ग्रुप्स, लॉन्ग फॉर्म में ये है ग्रुप 1 2 और 13 से 18। तो जब हमने रोमन लेटर नंबरिंग की इनकी, तो इन्हें हमने डाला 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A एंड फाइनली 0। क्लियर? ओके, हाँ, अब देखो 1B की नंबरिंग कैसे याद, 1B में हमारे पास कॉपर वाली जो ग्रुप थी, 11th पीरियड, सॉरी 11th ग्रुप और 12th ग्रुप, जिसको मैंने 1B और 2B यहां लिखा है, ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट कर रही हूं, 1B 2B कहां मिला मुझे मिला 11th और 12th पीरियड में, मिला ना, 11th और 12th में। तो 11th एंड 12th के नीचे है 1B 2B, ये थोड़ा याद करना होगा बेटा लिख के, 1B 2B। वैलेंसी भी देख लो ना, कॉपर की वैलेंसी Cu प्लस, सिल्वर की वैलेंसी Ag प्लस, गोल्ड की वैलेंसी भी Au प्लस, +1 की वैलेंसी रोमन लेटर 1। तो ये रोमन लेटर 1 बेसिकली वैलेंसी के बारे में भी आइडिया देता है। अब इसके बाद चलो बच्चे कौन से ग्रुप, इधर से वापस कूदो, यहां पे आओ, जहां स्टार लगा रही हूं, स्कैंडियम इटर्बियम वाले सेक्शन पे।
हाँ, फोर्थ पीरियड का थर्ड ग्रुप, फोर्थ पीरियड का थर्ड ग्रुप। सो वहां पर आओ और क्या देख रहे हो आप, वहां पर आप देख रहे हो कि हमारा जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप पे हमें उसे क्या नंबरिंग मिल रही है, 3B, मतलब 1B 2B और उस पर डायरेक्ट बैक छलांग मारो टू थर्ड ग्रुप जो बच गया। उसके बाद फिर शुरू करो यहां से। ओके, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन। यहां पर अब हम क्या बोल रहे हैं, चलो यहां पर हम इसे अच्छे से देख रहे हैं। हमने 1B यहां लिखा, 2B यहां लिखा, ओके, 1B यहां लिखा, 2B यहां लिखा, और वापस यहां से हमने किधर छलांग लगाई बच्चों, हमने छलांग लगा दी यहाँ थर्ड ग्रुप पे। और थर्ड ग्रुप पे जाके हम क्या कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप में नंबरिंग देखो, 3B 4B 5B 6B 7B, ठीक है, सेवेंथ पीरियड सेवेंथ ग्रुप तक 7B। फिर आया हमारा 8B। 8B में याद करो मेंडलीव के टेबल में हमारे 3 एलिमेंट्स, आयरन कोबाल्ट निकल, रुथीनियम रोडियम पैलेडियम। ओके, सो आयरन कोबाल्ट निकल ये वाला जो बेल्ट है, ये तीनों को मेंडलीव ने एक ही जगह रखा था और उसको नाम दिया था ग्रुप 8, है ना, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा और एडिशन कर लिया, हमने इसको 8B बोला। लॉजिक समझ में आ रही है? ओके, सो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है उनको ए दो सफिक्स, ओके, उनको उनके पीछे रोमन लेटर के बाद ए लगाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रुप 7A इज रिएक्टिंग विद ग्रुप 1A, तो तुम्हारे दिमाग में एलिमेंट क्लिक कर जाना चाहिए। 7A मतलब हम हैलोजेंस की बात कर रहे हैं, 1A मतलब हम एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है बच्चे? ओके, क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, इसीलिए ये नंबरिंग पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नाउ आई विल गो बैक टू दिस टेबल वंस अगेन। ठीक है, एक बार फिर से इसको ध्यान से देखो, फिर से इसको ध्यान से देखो बच्चों। ऊपर की टेबल इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। नंबरिंग पैटर्न में पूरे पीरियोडिक टेबल में आप सेग्रीगेट करो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ग्रुप 1 2 और 13 टू 18, उनके आगे लगा दो A, 1A 2A, फिर सीधे कूदो 13th ग्रुप पे, 3A 4A 5A 6A 7A एंड देन 0। समझ में आ गई बात? ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हमारे पास यू मूव ऑन टू योर मिडिल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट भाई, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज को देखिए बेटा लोग, वहां पर आप मेंडलीव का टेबल वाई वहां मैंने दिखाया था, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनकी वैलेंसी है 1, यहां पर डालना है 1B। बस ये छोटी सी बात याद रखनी कि ग्रुप 11 इज 1B, ग्रुप 12 इज 2B, और उसके बाद सीधे हम चले जाते हैं थर्ड पे, थर्ड है मेरा 3B। ओके, 3B, फिर कंटिन्यूअस अपनी नंबरिंग करो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। होपफुली तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आई डोंट नीड द कंपैरिजन ऑफ द टू टेबल्स। वीडियो पॉज करके ऊपर की टेबल याद से नोट करो और इसको पीरियोडिक टेबल पे यूज करना है, ठीक है ना? गॉट इट? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट किड्स। ये देखो, दिस इज द पीरियोडिक टेबल, दिस इज द लेआउट। नाउ यहाँ पर दोनों पैटर्न की नंबरिंग रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till 18। दिस इज द मॉडर्न नंबरिंग सिस्टम। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या जानना है, हमें जानना है द सेकेंड टाइप ऑफ नंबरिंग सिस्टम, विच इज एक्चुअली व्हाट, विच इज 1A 2A, फिर 3A 4A 5A 6A 7A एंड देन 0, देन फाइनली आपका 3 का सीरीज। 3B 4B या B टर्मिनोलॉजी हम किधर यूज कर रहे हैं, हम ट्रांजिशन मेटल्स के लिए यूज कर रहे हैं। गॉट इट? अंडरस्टूड? ये नंबरिंग में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने चैप्टर ही स्टार्ट किया ये नंबरिंग समझाने से। क्लियर है बच्चों? सो नाउ विद दिस पार्ट क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? थोड़ा बहुत थक तो नहीं गए हो? एक सिप पानी पी लो, थके नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं अभी। ओके, थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं। अभी क्या है, जो भी नॉलेज तुम लोग जानते हो ना,
उसी को सीक्वेंस में लगा रही हूँ, तब उसको यूज करूंगी आगे के कॉन्सेप्ट को बताने के। ठीक है, चलो कंटेंट्स देख लें कि 10th में पढ़ना क्या है। कंटेंट्स में यूजुअली क्या होता है ना, फर्स्ट चैप्टर के जो चैप्टर है ना उसके पहले पेज के ऊपर में लिखा रहता है और इसे हम मस्त इग्नोर करके निकलते हैं बच्चों, सारे बच्चे। तो कंटेंट्स चलो एक बार आपको बता देती हूँ। आपको इस चैप्टर में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, मतलब पीरियोडिक टेबल देख के कुछ प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन है, कैसे चेंज करती हैं, किन चीजों से चेंज करती हैं, ये हमें पढ़ना है। ओके, सो देयर आर 6 periodic properties which you kids have to study. What are those? Atomic size, metallic character, non-metallic character, ionization potential, electron affinity, and electron negativity. So these are your 6. What are these? These are your 6 periodic properties. इनका क्या पढ़ना है मैम? इनका बेटा रटना है पहले डेफिनेशन। ठीक है, इनका पढ़ना है हमें पहले डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे किन पे ये डिपेंड कर। ठीक है, फैक्टर्स, 2 नंबर का सवाल, 2 ही फैक्टर है सब में, 2 नंबर का सवाल, डेफिनेशन प्लस फैक्टर अगर आएगा तो, वैसे वो आएगा नहीं। डेफिनेशन आ सकता है, बहुत ज्यादा ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेशन जानो, फैक्टर जानो, उसके बाद जानो कि वो ट्रेंड, उसका ट्रेंड क्या है। माने ट्रेंड मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर मैंने ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक चहलकदमी की, वॉक किया, तो किस तरह से ये प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी, बढ़ेंगी कि कम होंगी, यही होती है ग्रुप पीरियोडिक ट्रेंड। या अगर तुम सीढ़ी से नीचे आए ग्रुप में, टॉप टू बॉटम, सो टॉप टू बॉटम आए, तब क्या चेंज है, इसी को ट्रेंड बोलते हैं। ओके, सो पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब हो गया कि पीरियड में जब हम पीरियोडिक टेबल के एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम वॉक करना शुरू करें तो ये कैसे चेंज करते हैं, और ग्रुप में कैसे चेंज करेंगे, मतलब जब तुम पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से नीचे के ग्रुप तक आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तो किस तरह से ये वेरी करते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। ठीक है, इसमें कुछ ग्राफ्स हैं, सारी क्या रटना है वो हम आपको अच्छे से बता देंगे। देन वी कम टू पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन हम देखेंगे, पीरियोडिसिटी कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिक्टेट करती है ये तो आपको समझना है। Got it, kids? So now let's move on to learning what is periodicity. ये खेल खेल में आप लोग सीख जाओगे, ये आप लोग को पता भी है। देखो तब से मैं क्या बोल रही हूँ, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियड से कुछ रिलेटेड। अब पीरियड का नॉर्मल लाइफ में क्या रिलेशनशिप है बच्चा? पीरियड इन नॉर्मल लाइफ मीन्स, पीरियड इन नॉर्मल लाइफ 10 ईयर्स। हाँ, एक गैप, एक फिक्स चीज है ना, दैट इज अ पीरियड। जैसे हमारा हर 7वां दिन, आज कौन सा दिन है बेटा? ट्यूसडे। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज ट्यूसडे है, हर 7वां दिन ट्यूसडे हो, राइट? तो यही पीरियोडिसिटी है। जब तुम गाना गाते हो, आजकल बच्चे बड़ा गाना सुनते हैं, हेडफोन लगा लिया, सारी दुनिया से बेखबर हो गए। आप लोग भी वही हो, स्पेशली आजकल जो कोरियन सॉन्ग्स आप लोग सुनते हो। हाँ भाई, मुझे भी सिखा देना भाई, मुझे तो ये सब नहीं पता है, बट यस यू आई हियर कि बच्चों को ये बहुत ट्रेंडी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ही होगा कुछ ना। सो उसमें क्या होता है बेटा, कुछ भी ले लो, कोई भी गाना ले लो तो सुर पर ही रहेगा। तो डो रे मी फा सोला टी अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से जा रहे हैं, या सा रे गा मा पा धा नी, हर 8वां सुर एक जैसा। तो यहाँ पर भी एक पीरियोडिक ट्रेंड है ना, एक रेगुलर इंटरवल के बाद तुमको एक जैसा चीज मिल रहा है, यही है पीरियोडिसिटी। इसी पीरियोडिसिटी को हमने पीरियोडिक टेबल में लाने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 118 एलिमेंट है, हम 118 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न 118 चैप्टर्स, हम उनको ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग के लिए उनका एक दूसरे से मिलना जरूरी है, उनका बिहेवियर मैच होना जरूरी है। तो उसके लिए वी विल ट्राई टू लुक फॉर सिमिलर बिहेवियर, एक पैटर्न खोजेंगे। वो पैटर्न हमें मिलती है when we look at the electronic configuration। ध्यान से देखो, ये मैंने
क्या कौन सा एलिमेंट का ग्रुपिंग किया हुआ है? दीज आर योर नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या रेयर गैसेस, राइट, ग्रुप 0 या 18th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये नोबल गैसेस हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये स्टेबल गैसेस हैं, दे डोंट रिएक्ट एट ऑल, गॉट इट? सो व्हाट आर दोस गैसेस? लेट अस सी दोस गैसेस, दे आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन। ओके, यहां पर मैंने बगल में उनके एटॉमिक नंबर्स भी लिख दिए, एटॉमिक नंबर्स। नाउ इन 9th ग्रेड हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया है। सो हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, वो उसके फर्स्ट शेल में चला गया, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2। नियॉन हैज 10, so first shell will take 2 electrons and the next 8 electrons go to the second shell. So now I have got 2 and 8. Clear है बच्चों? 2 and 8. Electronic configuration neon की क्या है? 2, 8. Completely occupied second shell. Second shell की maximum capacity है 8 और इसने 8 इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे भर लिए हैं। अगर एक और होता ना तो थर्ड शेल यूज करना पड़ता। आर्गन देखो, आर्गन इज 18, द नेक्स्ट हायर नोबल गैस, सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 288. Now this you will be able to do the moment I give you atomic numbers. Periodic trend जब मैं खोजने की कोशिश कर रही हूँ, I want you to do one thing. Find the difference in the atomic numbers from 2 to 10. Neon, हीलियम और नियॉन के एटॉमिक नंबर का फर्क बताओ बेटा। 10 - 2 करो, 8 आएगा। नेक्स्ट आ जाओ नियॉन और आर्गन, 18 - 10 करो, 8 आएगा। अब आ जाओ आर्गन और क्रिप्टन, आर्गन और क्रिप्टन के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? आर्गन और क्रिप्टन 36 - 18, विल यू गेट 18? हाँ, आ रहा है ना? तो और क्रिप्टन और ज़ेनन के बीच में कितना फर्क आ रहा है? यहां पर भी आपको 18 आएगा। एंड देन अगर मैंने ज़ेनन और रेडॉन के बीच का किया तो मुझे आएगा 32। ये गैप क्यों बताया आप? ये गैप इसलिए बताया है क्योंकि मैं चाहती हूं, या आपको ये समझना चाहिए कि एक इंटरवल के बाद, 8 के एटॉमिक नंबर के इंटरवल के बाद हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला जो कि एक जैसा बिहेव करता था, एक तरह के केमिकल रिएक्शंस देता। गॉट इट? एवरी अ गैप ऑफ 8, 8, 18, 18, 32 एटॉमिक नंबर्स के बाद मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिला जो सिमिलर इन बिहेवियर था, सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज था। एक ही एलिमेंट नहीं मिला, एक जैसा एलिमेंट मिला। ओके, तो ये जो नंबर्स, ये जो गैपिंग है ना बच्चों, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इनको हमने नाम दिया है मैजिकल नंबर्स, क्योंकि है भाई मैजिकल। ये इन्हीं नंबर के गैप के बाद हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि एक जैसा बिहेव करता है, तो वी हैव कॉल्ड द मैजिक नंबर्स। तो सम ट्रिक समझ में आई? पीरियोडिसिटी, जब पीरियोडिक टेबल में हम कैसे देखे, हमने देखा कि आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ these मैजिकल नंबर्स वी गॉट एन एलिमेंट व्हिच वाज सिमिलर इन बिहेवियर। तो हमने उसी चीज को बोला है पीरियोडिसिटी। व्हाट इज पीरियोडिसिटी ऑफ द पीरियोडिक टेबल? इट इज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट नहीं रिपीट होता है, क्या रिपीट होता है? उनकी, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज वापस से एक दूसरे एलिमेंट में पाई जाएंगी। repetition of similar properties of elements after regular intervals। so इसको आप नोट करेंगे, periodicity की definition। periodicity समझना जरूरी है। what are magical numbers? तो ये नंबर आप लिखेंगे। what is the significance of magical numbers अगर कोई पूछ दे तो what will you say? that these are those numbers after the gap of which we are going to get an element which is similar in behavior या has similar chemical properties। जरूरी नहीं कि लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक ही बोला जाए। You can, if you understand, you can write it in your own words, got it? But you need to understand। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी एक ट्रेंड है, एक रेपिटेशन है। पीरियोडिसिटी एक रेपिटेशन है सिमिलर प्रॉपर्टीज की एक डेफिनेट गैप के बाद। वो डेफिनेट गैप क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं तक बंद करती हूँ। मिनिमम इतना समझो, आज हमने क्या सीखा बच्चों?
आज हमने सीखा है कि पीरियोडिक टेबल में नंबरिंग कैसे करनी है, ट्रेंड कैसे करना है, नंबरिंग पैटर्न, एंड देन टाइमलाइन हमने देखा. फाइनली वी सॉ पीरियोडिसिटी, क्या है पीरियोडिसिटी, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट ऑफ किया तुम नंबर कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करोगे पीरियोडिक टेबल में, कितने एटॉमिक नंबर्स तक तुम्हें याद रखना है. देन वी विल डील विद द फर्स्ट फ्यू periodic properties. Got it, students? So with this, have a happy face, smiling face, tension nahi lena. We'll meet again in the next video. Till then, bye kids.